स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आपको बुक लेनी है नई बाल श्लोकमाला पार्ट 4। इसमें हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था, चैप्टर नंबर 5 है हाथी, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे देखते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27, जहाँ पे हमें दिया है मूल्यपरक प्रश्न यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाथी के अलावा और कौन सा ऐसा पशु होता है जो जंगली भी होता है और पालतू भी हम मनुष्य के लिए सहायक भी होता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नीचे भी लिखा है फाइंड आउट अबाउट एनी अदर एनिमल बिसाइड एलिफेंट दैट कैन बी वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक। तो ऐसा कौन सा है वो आपको सर्च करके देखना है, या तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। अब आगे है शब्द ज्ञान यानी कि वोकेबलरी, जहाँ पे है पर्यायवाची शब्द, तो वो है जो सिनोनिम्स यहाँ पे वर्ड दिए हैं। एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आपको सिमिलर वर्ड के बारे में पता ही होगा, उसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो भी शब्द यहाँ पे दिया हो उसके और भी बहुत सारे ऐसे ही अर्थ होते हैं, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आँख का, जो आँख होती है उसे हम आँख कहें तो भी वो आई ही होगी, और उसी तरह से हम नेत्र भी कह सकते हैं, चक्षु भी कह सकते हैं, लोचन तथा नयन भी कह सकते हैं। तो ऐसे हमें जो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो यहाँ पे सीखने हैं। यहाँ नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इन्हें कई बार पढ़िए। यहाँ पे जो आपको वर्ड दिए हैं वो आपको रीड करना है और उसको लर्न भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो ये जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। अब देखते हैं क, आँख। आँख का और कौन कौन से शब्द के मीनिंग होते हैं, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन। आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी पर्यायवाची शब्द आप लिखिए, कोई भी 2 लिखने हैं। यहाँ पे आपको 4 या तो 3 दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 याद रखने हैं। अब देखते हैं आगे कपड़ा, तो उसे क्या कहते हैं, पट, वस्त्र या तो वसन। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अग्नि, तो उसे कहते हैं आग, पावक और अनल। आगे देखिए घ में वहाँ पे दिया है कमल यानी कि लोटस, तो उसे और क्या कहते हैं, पंकज, जलज और सरोज। आगे देखिए अमृत यानी कि सुधा, पीयूष और सोम, ये सब उसके समानार्थी शब्द है। च में लिखा है किरण, रश्मि, कर, अंशु, ये सब किरण के समानार्थी शब्द है। आगे देखते हैं असुर यानी कि राक्षस, दैत्य या तो दानव, इस तरह से आप कह सकते हैं। गंगा, तो उसके लिए कौन सा समानार्थी शब्द यहाँ पे है, भागीरथी और सुरसरी। आभूषण यानी कि गहना, जेवर और अलंकार। उसके आगे देखते हैं वहाँ पे है घर, तो उसे कहते हैं सदन, गृह या तो धाम। ट, इच्छा, तो उसे कहते हैं अभिलाषा, कामना या तो चाह। चंद्रमा, तो उसे कहते हैं चांद, शशि या तो निशाकर। ईश्वर यानी कि प्रभु, भगवान, परमात्मा, दाता, ऐसे कई सारे जो शब्द है जो भगवान के लिए यूज़ किए जाते हैं। ढ है लास्ट जल यानी कि पानी, नीर और अम्बु। जल को क्या कहते हैं, पानी, नीर और अम्बु। तो ये जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको लर्न भी करते रहना है, क्योंकि वो एग्जाम में आपको पूछने आने वाला है। आगे देखते हैं पेज नंबर 28, जहाँ पे है व्याकरण यानी कि ग्रामर का टॉपिक है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, यानी कि उसको क्या कहते हैं वो व्याख्या दी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आप सोचेंगे संज्ञा का मतलब क्या है, जो हम आगे सीख चुके हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए सुनीता एक अच्छी लड़की है, तो इसमें सुनीता है वो संज्ञा कहलाती है, यानी कि संज्ञा यानी कि नाम, नाउन। जो भी नाम होता है कोई भी चीज़ का उसे कहते हैं संज्ञा। तो हमें यहाँ पे वही कहा गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं वो तो आपने समझ लिया कि कोई भी नाम हो तो वो संज्ञा कहलाती है, लेकिन हमें अभी सीखना है सर्वनाम, तो वो लास्ट में आपको बाद में समझाती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन के स्थान पे जो भी शब्द यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं
प्रोनाउन। इन वाक्यों को पढ़िए, रीड दिस सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। सुनीता एक अच्छी लड़की है। सुनीता रोज विद्यालय जाती है। सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है। सुनीता का पाठ रोज याद करती है। देखिए यहाँ पे कितनी बार सुनीता आया, सुनीता 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 और सुनीता। तो ये बार बार हम जब भी बात करते हैं कोई भी एक ही व्यक्ति के बारे में या तो एक ही चीज़ के बारे में, तो बार बार उसका नाम है वो आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, सुनीता एक अच्छी लड़की है, वह रोज विद्यालय जाती है। हम क्या यूज़ करते हैं सुनीता की जगह पे वह। सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उसकी माँ उसे बहुत चाहती है। तो इसमें सुनीता शब्द है वो हम निकाल देते हैं और वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखे वाक्य पढ़ने में कैसे लगे कि आपने ये वाक्य जो पढ़े वो बार बार सुनीता का नाम एक बार आपने लिया तो आपको ठीक लगेगा। बाद में हर एक सेंटेंस में सुनीता सुनीता बोलना अच्छा नहीं लगता है, सुनीता शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। अब दोबारा वही वाक्य ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो रेड कलर के जो वर्ड दिए हैं वो है प्रोनाउन। देखिए सुनीता एक अच्छी लड़की है, तो हमने फर्स्ट टाइम तो नाम ले लिया, तो अब हम जब भी बात करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति है उसको पता चल जाएगा कि हाँ सुनीता के बारे में ये बात हो रही है। सुनीता एक अच्छी लड़की है, तो हमने फर्स्ट टाइम लिया सुनीता का नाम। आगे यहाँ पे लिखा है सुनीता रोज विद्यालय जाती है, लेकिन यहाँ पे सुनीता की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है, वह। यानी कि कौन, सुनीता। वो सामने वाले को पता चल जाएगा क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम उसका नाम ले लिया है। वह रोज विद्यालय जाती है, तो यहाँ पे सुनीता है उसकी जगह पे हमें वह लेना है। बाद में सुनीता की माँ सुनीता को बहुत प्यार चाहती है, तो सुनीता की माँ यानी कि उसकी माँ। आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उसकी माँ उसे बहुत चाहती है। सुनीता का पाठ रोज़ याद करती है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखा, सुनीता अपना पाठ रोज़ याद करती है। तो यहाँ पे वह, उसकी, उसे, अपना, यानी कि ये जो रेड कलर के आपको जो वर्ड दिए हैं ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। सुनीता एक संज्ञा शब्द है, यानी कि जो सुनीता है वो एक नाम है। दूसरे वाक्यों में वह, उसकी, उसे और अपना शब्द सुनीता की जगह प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सर्वनाम है वो क्या है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी मदद से आपको आसानी होगी प्रोनाउन समझने में। नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर लिखिए। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, वहाँ पे आपको लिखना है। क्या लिखना है, सर्वनाम ढूंढ के लिखना है। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे पढ़ता है लेकिन कौन पढ़ता है, तो मैं। ये जो मैं है वहाँ पे नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, तो मैं का मतलब होता है मैं। तो मेरा नाम है नीलम, तो मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं, नीलम पढ़ती है, तो उसकी जगह पे मैंने क्या यूज़ किया है, मैं। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से मैं लिखना है, ये कहलाएगा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। आगे देखते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं। अगर आप सारे विद्यार्थी मेरे सामने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में, तो आप सब क्या कहेंगे, हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये जो हम है, हम का मतलब कौन, आप सब लोग। आप सब क्लास में बैठे हो यानी कि आप सब स्टूडेंट हो, वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं। तो हम है वो है सर्वनाम, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम है वो सर्वनाम कहा जाएगा। आगे देखते हैं, ख, वह अपना काम करता है। मैं आप में से कोई भी लड़का या तो लड़की के सामने अपनी जो फिंगर है वो दर्शा के कहूँगी कि वह अपना काम करता है। तो इसमें वह है, यानी कि मैंने नाम नहीं लिया कोई भी व्यक्ति का, कोई भी स्टूडेंट्स का, लेकिन मैंने कहा वह, तो ये वह है वो सर्वनाम कहलाएगा। उसी तरह से ग, वह उसको एक किताब देता है। कोई जो लड़का है वो दूसरे को अपनी किताब दे रहा है, तो ये जो वह है वहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया लेकिन वहाँ पे वह लिखा, तो ये सर्वनाम कहलाता है। ये जो ग्रामर का टॉपिक है सर्वनाम, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 29, वहाँ पे है सुनो सुनाओ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नीचे दिए गए शब्दों को अपने अध्यापिका के साथ दोहराए। अध्यापिका यानी कि टीचर। रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर। आपको अपने टीचर के साथ ये जो वर्ड है वो बोलते जाना है, दोहराइए यानी कि बोलना है, रिपीट करना है। अनोखे, जो मैं अभी वर्ड बोलूँ वो आपको अपने घर पे जब भी ये वीडियो देखे तो बोलते जाना है। अनोखे, क्या लिखा है यहाँ पे, अनोखे यानी कि कुछ अलग उसमें हो, डिफरेंस टाइप का। शिक्षा, ध्यान, पशु, सूंड, चाव यानी कि रुचि से।
खंभे यानी कि पिलर, शिकार यानी कि हंट, पालना, शाही, वफादार और समझदार। तो ये सारे जो वर्ड है वो आपको बोलना सीखना है। आगे देखते हैं लिखना, यानी कि राइटिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नीचे बने हाथी के चित्र में उसके अंगों के नाम लिखे। राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको पिक्चर कौन सा दिया है, एलिफेंट का यानी कि हाथी का। और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको लाइन बना के दी है यानी कि एरो किया है। तो ये जो एरो किए गए पार्ट्स है उसके नाम आपको यहाँ पे जो यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं उसमें आपको लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला फर्स्ट जो हमें लाइन किया हुआ एरो किया हुआ दिखाई देता है। तो ये हमें कौन सा पार्ट सूचित करता है उसके ईयर। तो ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, कान। यानी कि ये जो पार्ट्स है वो बॉडी पार्ट्स हाथी के, वो हमें उसके नाम हिंदी में लिखने हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एरो है वो है ईयर यानी कि कान, तो आंसर लिखिए कान। दूसरी जगह पे एरो देखते हैं, वहाँ पे भी बॉक्स खाली है, तो वहाँ पे कौन सा हमें सूचित किया गया है, ये है आइज यानी कि आँख। तो आँख आपको लिखना है। आँख के ऊपर आपको चंद्र बिंदी के स्वरूप में जैसे ये बिंदी लगाई जाती है उस तरह से अनुस्वार करना है। आगे देखिए ये है उसकी ट्रंक यानी कि सूंड, यहाँ पे लिखिए सूंड। अब है उसका स्टमक दिखाया हुआ तो उसको कहते हैं पेट, यहाँ पे आंसर लिखिए पेट। बाद में है उसकी टेल तो उसे कहते हैं पूंछ। क्या कहते हैं, उसमें भी आपको पू के ऊपर इस तरह से चंद्रबिंदी के स्वरूप में अनुस्वार लगाना है, ये है पूंछ। और लास्ट में उसके लेग्स दिखाए गए तो उसे कहते हैं पैर। इस तरह से आपको उसके बॉडी पार्ट्स है वो उसके नाम लिखने हैं। आगे आते हैं कहाँ पे आपको क्रिएटिव एक्टिविटी दी गई है यानी कि सृजनात्मक गतिविधि। क्रिएटिव एक्टिविटी, दिए गए चित्र में दिखाए गए पशुओं के नाम लिखे। ये चैप्टर हमने देखा, चैप्टर नंबर 5 था, वो हाथी के बारे में था यानी कि कोई एक पशु के बारे में था। तो यहाँ पे उसी तरह से कुछ जंगल के पशु आपको दिखाए गए हैं। नेम द एनिमल शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर में जो भी आपको पशु दिखाई दे रहे हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ये है लायन का पिक्चर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शेर। क्या कहते हैं बच्चों, शेर। तो यहाँ पे आपको शेर दिल लिखना है। ये है वो सारे जो एनिमल है वो कहाँ पे रहते हैं, जंगल में। अब दूसरा है यहाँ पे गेंडा, तो इस तरह से आपको लिखना है गेंडा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइनोसेरस यानी कि गेंडा। तो आपको यहाँ पे गेंडा लिखना है। यह है जिराफ का पिक्चर, जिसको हिंदी में और गुजराती या तो इंग्लिश में भी जिराफ ही कहते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है जिराफ और र के नीचे इस तरह से डॉट करना है। आगे देखते हैं टाइगर का पिक्चर, उसे क्या कहते हैं हिंदी में, बाघ। आपको यहाँ पे बाघ लिखना है। इसको हम गुजराती में बाघ कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में अगर लिखना है तो उसको बाघ लिखना है। यहाँ पे अभी हमने जो चैप्टर रीड किया उसका ही यहाँ पे पिक्चर है यानी कि एलिफेंट का, तो इसे हम लिखेंगे हाथी। आगे देखते हैं एक जलाशय जैसा है, यहाँ पे तालाब दिया है छोटा सा, और यहाँ पे है क्रोकोडाइल खड़ा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मगर। यहाँ पे आपको मगर लिखना है। और लास्ट में है टर्टल का पिक्चर, उसे कहते हैं कछुआ। तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी है पेज नंबर 30 पर वो कंप्लीट होती है। तो बच्चों आपको भी पेज नंबर 30 तक अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट करनी है।